हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम समांतर श्रेणी के व्यापक पद के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ समांतर श्रेणी का व्यापक पद अर्थात जनरल टर्म ऑफ एन एपी। यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, हमारे पास ए है और सार्वंतर डी है, तो उसका हमारे पास व्यापक पद या एनवा पद क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ ए एन हमारा क्या है, एनवा पद, ए हमारा प्रथम पद, एन पदों की संख्या और डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें किसी एपी का अगर 10वां पद निकालना है तो हम यहाँ पे एन की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 10। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 10वां पद निकालना चाहते हैं तो ए टेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी। तो ए टेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस टेन माइनस वन कितना हो जाएगा, 9d। अगर हमें इस फॉर्मूले को अगर प्रूव करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समांतर श्रेणी मानते हैं कि माना A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN एंड सो ऑन एक समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो A1 हमारा प्रथम पद होगा, A2 हमारा द्वितीय पद, A3 हमारा तृतीय पद और AN हमारा क्या होगा, nवां पद होगा। हमें पता है किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद वही होता है, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस एन वन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो 0 हो जाएगा और ए में 0 जोड़ेंगे तो ए ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास A1 क्या हो सकता है, A प्लस वन माइनस वन इंटू डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद पिछले पद में उसके सार्वंतर जोड़कर प्राप्त किया जाता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इस प्रकार से अगर हमें सेकंड टर्म्स निकालनी है, मतलब द्वितीय पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ देंगे। हमारा यहाँ पे प्रथम पद कितना है, ए है, तो ए में अगर हम डी जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द्वितीय पद आ जाएगा। तो A2 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ए प्लस डी। A2 इक्वल टू ए प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस वन इंटू डी, क्योंकि 2 से एक गया, एक बचेगा और एक की मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो डी ही आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसी प्रकार से अगर A3 निकालना चाहते हैं तो A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पिछला पद क्या था, A2 और A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी रखेंगे यहाँ पे, तो ए प्लस डी प्लस डी, तो ए प्लस डी हमारा कितना हो जाएगा, 2d। और इस 2d को हम क्या लिख देंगे, 3 माइनस वन, टू को मतलब कितना क्या लिख देंगे, 3 माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास A3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। इक्वेशन नंबर थर्ड, इसी प्रकार से आप A4 निकाल सकते हैं। और अगर हम इसी प्रकार से आगे चलते जाएँ तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए एन माइनस वनवा पद निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए एन माइनस टू, क्योंकि एन माइनस वन से पहले क्या आएगा, एन माइनस टू, और प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर डी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी और प्लस सार्वंतर डी इक्वल टू डी, दोनों से कॉमन आ जाएगा, ए हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा, एन माइनस थ्री पहले से बचेगा, ठीक है, और सेकंड से डी भी कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, एन माइनस थ्री प्लस वन, तो माइनस का 2, तो ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। इसी प्रकार से अगर हमें ए एन निकालना है तो इससे पहला पद क्या था, ए एन माइनस वन, और इसमें सार्वंतर डी जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एन माइनस वन और प्लस डी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस टू डी और प्लस डी, क्योंकि इसकी वैल्यू ये थी हमारे पास, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ए तो हमारा ऐसे ही रहेगा, एन माइनस टू इंटू डी, और प्लस डी से डी कॉमन आ जाएगा, तो पहले से एन माइनस टू बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। तो इसे सोल्व करने पर हमारा ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज द nth टर्म ऑफ द ए पी। यही हमारा क्या होता है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद निकालना है, ये तो हमने प्रारंभ से निकाला था। अगर हम पीछे से, अंत से मतलब पीछे से अगर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास माना कोई ए पी है, A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा डॉट 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 AM। अगर AM तक हैं तो मतलब हमारे पास इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, कुल M पद है, जिसका प्रथम पद हमें दिख रहा है A1 मतलब A है, और सार्वंतर हमने क्या मान दिया, D A2 माइनस A1। अगर हमें अंत से अगर nवां पद निकालना है, देखो इसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई समांतर श्रेणी ए पी क्या है, 1 2 3 4 5। अगर हमें अंत से दूसरा पद निकालना है तो अंत से दूसरा पद हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर अंत से ये दूसरा पद क्या है, 4 है, तो प्रारंभ से कौन सा पद आ रहा है हमारा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो प्रारंभ से हमारे कौन सा पद आ रहा है, 4वां पद आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसी को देखेंगे तो कैसे निकल रहा है, ये कुल पद हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 5, तो कुल पद थे हमारे पास 5।
5 से हम अंत से कौन सा पद निकाल लेते हैं, दूसरा पद निकाल लेते हैं, वो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसमें क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो देखो हमारे पास आ जाएगा बराबर 4वां पद। देखो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमें अंत से कोई पद निकालना है तो हम उसका प्रारंभ से कौन सा पद निकालते हैं, वो कुल पदों की संख्या माइनस अंत से जो पद निकालना था और +1। वही है मैंने यहाँ पे कर रखा है। अगर हमें अंत से nवां पद निकालना है तो प्रारंभ से कौन सा पद होगा, वो कुल पदों की संख्या हमारे पास कितनी थी, m, और माइनस अंत से हमें कौन सा पद निकालना था, nवां पद निकालना था तो n, और +1 वां पद। अगर हमें समांतर श्रेणी का ये वाला पद निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a + n - 1 + 1 m - n + 1वां पद हो जाएगा। अगर हमें ये निकालना है तो हम किस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, अभी जो हमने निकाला था व्यापक पद वाला an, मतलब n की जगह पे अब हमें कितना रखना है, m - n + 1 रखना है। तो इसमें अगर हम क्या रखेंगे n की जगह पे, a तो हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस भी ऐसे ही रहेगा, n की जगह पे हमें क्या रखना है, m - n + 1, तो रख दिया हमने m - n + 1, और फिर क्या था हमारा माइनस का 1, तो माइनस का 1 × d। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा तो m - 1 × d। या तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ये मेथड इस प्रकार से है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद l है तो अंत से अगर हमें उसी का nवां पद अगर निकालना है समांतर श्रेणी का, तो देखो उसके लिए हमारे पास समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, उल्टी कर देंगे। अगर हम उस समांतर श्रेणी को उल्टा, जैसे हमारे पास समांतर श्रेणी AP अगर ये है, AP हमारे पास माना बाद क्या है, A1 A2 डॉट अंतिम पद है l। तो अगर हमें इसका अंतिम से पद कोई AP बनानी है तो क्या हो जाएगा, l कोमा इसके बाद डॉट उल्टे से चलेंगे तो A2 A1। तो इसका देखो अगर हमें अंत से अगर निकालना है तो हमारे पास प्रथम पद क्या हो जाएगा, अब l हो जाएगा। वही मैंने माना है जिसका प्रथम पद हमारा क्या होगा, l, और सार्वधातुक -d कैसे होगा, पहले अगर हमें इसका सार्वधातुक चाहिए था तो क्या होता, A2 - A1 होता। अगर सार्वधातुक हमें पता है कि हमें कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं तो वो हमारा सार्वधातुक होता है। तो अगर हम यहाँ पे भी निकालना चाहें इस AP का सार्वधातुक, तो इस AP का सार्वधातुक हमारा क्या होगा, A1 - A2। अगर हमें इसको ये बनाना है तो हम यहाँ से माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन, तो जो हमारा माइनस का है वो क्या हो जाएगा, प्लस का, और जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी क्या है, A2 - A1 कितनी है, माइनस का d, क्योंकि माइनस ये है और ये A2 - A1 की जगह पे हम कितना रख देंगे, -d रख देंगे। तो हमारे पास इसका सार्वधातुक कितना होगा, माइनस का d। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसका प्रथम पद हमारा l होगा तथा सार्वधातुक कितना होगा, -d होगा। इसलिए अंत से nवां पद हमारा क्या हो जाएगा, a की जगह पे हम कितना रखेंगे, l + n - 1, और d की जगह पे माइनस का d। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, l - n - 1 × d। इससे हमारा अंत से क्या आ जाएगा, समांतर श्रेणी का nवां पद आसानी से निकल जाता है। नाउ एक्सरसाइज 5.1 प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां हमें AP का प्रथम पद A, सार्वधातुक D और nवां पद AN दिया है। अभी हमने व्यापक पद का फॉर्मूला पढ़ा था, वही फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्या था, AN = A + n - 1 और इंटू D। ये फॉर्मूला यूज करना है, जहां हमें याद रखना है AN क्या है हमारा, nवां पद, A हमारा क्या होता है प्रथम पद, n हमारा क्या होता है पदों की संख्या, और D हमारा क्या होता है सार्वधातुक। अब हमें इनमें से 4 चीज़ में से 3 चीज़ गिवन होगी और एक चीज़ क्या निकालनी होगी, कैलकुलेट, एक टर्म क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो हम इसका इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, गिवन क्या है हमें, A = कितना है, माइनस का 18, D हमें कैलकुलेट करना है, n हमें गिवन है 10, और AN हमें कितना है 0, मतलब 0 दिया है। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन AP इज, मतलब किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद हमारे पास क्या होता है, AN = A + n - 1 × D। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, AN की जगह पे कितना आ जाएगा 0, A की जगह पे माइनस का 18, प्लस n की जगह पे n की जगह पे 10, और D की जगह पे हमें कैलकुलेट करना है तो D लिख देते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 18 यहाँ आ जाएगा प्लस में, और यहाँ कैलकुलेट करने पर 10 से 1 गया 9D आ जाएगा। अगर हमें यहाँ से D कैलकुलेट करना है तो D हमारा कितना आ जाएगा 18/2, और कैलकुलेट करके 9 दूनी 18, तो D आ जाएगा 2। इसी प्रकार से अगर मैं इसका फोर्थ पार्ट करना चाहता हूँ तो इसमें हमें A कितना गिवन है, A हमें गिवन है इसमें माइनस का 18.9, D हमें कितना गिवन है माइनस का 2.5, और इसी प्रकार से N हमें इसे कैलकुलेट करना है, और AN हमें गिवन है कितना 3.6। तो अगर हमें n टर्म निकालना है वही फॉर्मूला यूज कर देंगे,
तो ए एन इक्वल टू हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कितना हो जाएगा, ए एन की जगह पे माइनस का 3.6 और फिर प्लस इक्वल टू ए की जगह पे माइनस का 18.9 प्लस एन आ जाएगा ऐसी माइनस का 1 और इंटू डी की जगह पे 2.5। तो कितना हो जाएगा 3.6 ऐसी रहेगा, माइनस का इधर आ जाएगा किस में, प्लस में, और यहाँ ये ऐसे रहेगा n माइनस वन इंटू 2.5। इसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5, और ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में। और 2.5 से अगर 22.5 काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो n माइनस वन की जगह पे कितना आ जाएगा 9। अगर हमें n कैलकुलेट करना है तो ये माइनस का 1 है, यहाँ किस में आ जाएगा, प्लस में। तो 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो n इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 10। नाउ प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अब हमें विकल्प वाला क्वेश्चन दे दिया, 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक विकल्प सही है और हमें उसको क्या करना है, चूज करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसके लिए हमें औचित्य भी देना है, मतलब हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प सही है। जैसे हमें पहले में दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए पी हमें क्या गिवन है, हमें है 10,7,4 ... का 30वां पद ज्ञात करना है। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद। अभी हमने व्यापक पद का फॉर्मूला ज्ञात किया था, तो व्यापक पद हमारा क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी का यूज करेंगे। बस एन की जगह पे हमें यहाँ कितना रख देना है, 30वां, क्योंकि 30वां पद निकालना है तो 30 रख देंगे। हमारे पास ए पी पता है, तो ए पी पता होने के लिए हमारे पास प्रथम पद निकल जाएगा a1, या ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 10। अगर हम डी निकालना चाहते हैं तो डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है यहाँ पे 7 और a1 हमारा कितना है 10। तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 10, और 7 से 10 जाएगा, कितना घटेगा, माइनस का 3। तो तब हमें अगर 30वां पद निकालना है तो 30वां पद हमारे पास क्या हो जाएगा, a30 इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पे 30 और माइनस वन इंटू डी। a30 इक्वल टू ए की जगह पे कितना आ जाएगा 10, और 30 से 1 गया, कितना बचेगा 29, और गुणा आ गए माइनस का 3, डी की जगह पे माइनस का 3। इसे कैलकुलेट करेंगे, 10 तो ऐसे रहेगा, 29 3 87, तो माइनस का 87, और 10 से माइनस का 87 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 77। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो अतः सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। अतः मतलब हमारा क्या होगा, विकल्प सी सत्य होगा। इसी प्रकार से हमारे पास इसके सेकंड पार्ट है, ए पी इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, माइनस का 3, माइनस का 1.2, 2 एंड डॉट का 11वां पद ज्ञात करना है। अगर हमें 11वां पद निकालना है तो वही व्यापक पद में हम n की जगह पे कितना रख देंगे, 11। पहले यहाँ देखो a1 मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए कितना दे रखा है हमें, माइनस का 3। अगर हमें डी निकालना है तो क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है, माइनस का 1/2, फिर फॉर्मूले का माइनस, और फिर a1 हमारा कितना है, माइनस का 3। तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे डिनोमिनेटर सेम करके, तो कितना आ जाएगा 5/2। अब हमें अगर इसका 11वां पद निकालना है तो a11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ जाएगा, a11 इक्वल टू माइनस 3, ए की जगह पे प्लस 11 से 1 गया, कितना बचेगा 10, और इंटू डी की वैल्यू 5/2। 2 से 10 गए 25, 5 बार, तो 5 5 25, और 25 से 3 गया 22। इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके पश्चात हम प्रश्न संख्या 3 से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।